नमस्कार भाई दोस्तों। 13 दिसंबर का सुनकर वैसे भगदड़ तो मची हुई है। 13 दिसंबर से पहले भगदड़ वैसे मचा रखी है। जो अमेरिका ने ट्वीट किया था ना, उस ट्वीट से भगदड़ मची हुई है। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, डोन टू साहब ने बोला था कि मैं नहीं चाहता कि माई फ्रेंड मोदी का करियर खराब हो जाए, राजनीतिक करियर खराब हो जाए। वो करियर तो खराब होगा, क्योंकि उनकी जो खासम खास थी वो भी फंस गई पुलिस को। हालांकि ये जरूर है, उसकी जमानत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, संस्कारी बलात्कारी होते हैं, उनकी बड़ी जल्दी जमानत हो जाती है। यहाँ पर अगर किसी को पैरोल नहीं मिलती या जमानत नहीं मिलती, तो अगर आपके सिर पर पकड़ी है या केसाधारी हो, तो आपको ना जमानत मिलेगी ना पैरोल मिलेगी। नहीं तो आप देखो, जितने भी बलात्कारी, हत्यारे, बाबा हैं, मुडेड़ कुतेड़ जितने भी, सबको मिल जाती है, बार बार जमानत मिल जाती है। नहीं मिल रही पैरोल, तो जगतार भाई जगतार सिंह हमारे को नहीं मिल रही, जिनकी माताजी इतना उड़ीक कर रही है कि बेटा आएगा, मिलने के लिए आई हुई है। लेकिन पता नहीं इंसानियत इन्होंने बेच खाई या इंसानियत इनके अंदर थी ही नहीं, ये समझ में ही नहीं आया। डॉलर कहाँ पहुंच गया, अभी 90 के पार है, थोड़े दिन में शतक मार देगा। लेकिन पता नहीं कहाँ गए वो अनर्थशास्त्री जो बोलते थे रुपया उसी देश का गिरता जिस देश की सरकार गिरी हुई होती है। भांड मंडिया और उसके दलाल एक न्यूज दिखा रहे हैं, अब तक की सबसे बड़ी खबर, डॉलर पहुंच गया 90 के पार। फिर ये क्यों नहीं बता रहे किसके कारण पहुंच गया? किसी ने 18-18 घंटे काम किया। आप सोच के देखो, 18 घंटे काम किया है तो देश की ऐसी लंका लगी हुई है। अगर ये बंदा 24 घंटे काम करता तो डिमक है, डिमक 24 घंटे काम करते लेकिन अंदर से खोखला कर देती सबको। 18 घंटे में इस डिमक ने भी सबको खोखला कर दिया, किसी की समझ में ही नहीं आया। अमृतपाल सिंह खालसा के बात आती है, नहीं देंगे जमानत, पंजाब का माहौल खराब हो जाएगा। अरे पूरे देश का माहौल खराब कर रहा है एक पनौती तंदूरी लाल, उसके बारे में तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। ना तो मंडियों के दलाल बोल रहे, ना कोई बोल रहा है। अभी अगर उसके बारे में न्यूज आएगी ना, तो अमेरिका के अखबारों में आएगी, इंग्लिश वाले अखबार है ना, उनके अंदर खबर आएगी। और जब खबर आएगी ना, तो भूकंप आएगा। लेकिन खबरों को कैसे दबाया जाता है ये आपको भी पता है, सबको पता है। 4 बैंकों को बेच दिया, बाकी और कई बैंक बिकने वाले हैं, किसी को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि लगे हुए हैं 5 kg राशन की लाइन में। एक तरफ बोलते हैं दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, फिर बोलते हैं 95 करोड़ लोगों को 5 kg राशन दे रहे हैं। फिर कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है? दिखाया कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है। लेकिन किसी को कितना ही समझा लो, समझ में किसी को कुछ नहीं आएगा। जब तक है ना इनके ब्रह्मांड गुरु को ना, मतलब के जूतम पैजार नहीं हो जाती है, जिस दिन अमेरिका का खुलासा आएगा ना, और अब अंग्रेजी अखबारों में आएगा, उस दिन अच्छे वाले जूतम पैजार होगी, जूतम पैजार अच्छे वाले। और ये कौन सा राम राज्य बना रहे हैं? दिल्ली में 1400 साल पुराना मंदिर ढा दिया। दूसरी तरफ भगवान की तरफ हाथ जोड़ के ऐसे 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 हाथ हिलाकर नौटंकी कर रहे हैं। ये नौटंकिया कहते हैं इसको, और कुछ नहीं कहते। कहाँ गया बे वो जो बोल रहा था चिंटू राष्ट्र बनाएंगे, फलाना बनाएंगे, ढिमकाना बनाएंगे? हनुमान को रस्सी से बांध के, गाड़ी के पीछे बांध के रोड के ऊपर घसड़ा दिया। किसी के कोई भावना बहना हाथ नहीं हुई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। पता है क्यों? क्योंकि करने वाले राष्ट्रवादी थे। अभी संचार ऐप की बात आई थी। संचार ऐप क्या था? आपकी प्राइवेसी के ऊपर सीधा सीधा हमला था, सीधा सीधा हमला। लेकिन उसमें भी अमेरिका ने इनको घुटनों के बल लिया दिया, घुटने टिकवा दिए इनके। एप्पल के फोन में संचार ऐप नहीं डाउनलोड होगी। अमेरिका वालों ने बोल दिया कि ऐसे घुटने टिकवा देंगे, जिंदगी भर याद रखेगा, हम कर देंगे घोषणा कि भाई। और अगर आप ये सोच रहे हो ना भाई, कोई खालिस्तान मांग रहा है, कोई कजाकिस्तान मांग रहा है, कोई पाकिस्तान मांग रहा है, कोई टिमकानिस्तान मांग रहा है, ये सब ऊपर से तय होता है। इसको जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं, और वो ऊपर से तय हो चुका है। अगर आप सोच रहे नहीं हुआ है, तो वो हो चुका है। इसलिए तो 13 दिसंबर वाली घोषणा हुई थी, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो। इसीलिए वो 13 दिसंबर की घोषणा हुई थी। लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता कुछ, आपको तो बस एक ही बात समझ में आती है, प्याऊ प्याऊ ने ये कर दिया, प्याऊ प्याऊ ने वो कर। अबे प्याऊ प्याऊ ने ये भी बेच दिया, प्याऊ प्याऊ ने वो भी बेच दिया, बैंक बेचने लग गया। अब जब बैंक बिक जाते हैं किसी देश के, तो ये समझ आना वो देश बर्बादी के कगार पे पहुंच चुका है। जैसे लंका की लंका लगी थी ना, बांग्लादेश की लंका लगी थी, वैसे ही तुम्हारी लंका लगी हुई। एक तरफ तुम्हारे घुसपैठिया आ गए, बांग्लादेश से घुसपैठिया आ गए। अबे सबसे बड़ी घुसपैठिया तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है, उसको किसने रोका हुआ है? उसके ऊपर कोई बात करता है क्या? कोई बात नहीं करता, और ना ही कोई करना चाहता। सबसे बड़ी घुसपैठिया तो वो हमारे देश के अंदर, जिसको उसके खुद के देश के अंदर फांसी की सजा मिली हुई है, उससे बड़ा अपराधी कौन है? लेकिन उसको रोका हुआ है, किसने रोका? मोरनी ने रोका हुआ है। मोरनी ने रोका तो भाई फिर देशभक्ति की बात आ जाती है। हर एक चीज को लॉन्च करने से पहले, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, मास्टर स्ट्रोक देशभक्ति, मास्टर स्ट्रोक देशभक्ति। अभी संचार ऐप देशभक्ति, आपका फोन गुम हो गया तो जल्दी मिल जाएगा। कैसे फोन गुम हो जाएगा और कैसे मिल जाएगा? ये सीधा सीधा आपकी प्राइवेसी के ऊपर हमला है। आप कोई भी बातचीत करोगे, किसी के पास फोन करोगे या मैसेज भी करोगे व्हाट्सएप के ऊपर, वो भी सरकार के पास पहुंच जाएगा। करो, क्या करोगे? ना मैसेज कर सकते ना फोन कर सकते। इससे अच्छा अपना एप्पल का फोन लो,
कोई आपकी प्राइवेसी पे तो हमला नहीं कर सकता। या फिर जो सैमसंग के एंड्रॉइड वालों ने बोला है कि हमारे फोन के अंदर ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होगी, अगर करोगे तो हम अपना बंद कर देंगे यहाँ पर सब कुछ। अगर यहाँ से फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी विदेशों से आई, जैसे अभी विदेश वाले पैसा निकाल रहे हैं, पहुंच का डॉलर नंबर के पार, और ऐसे ही पैसा निकालते रहे तो बड़ी जल्दी शतक मार देगा डॉलर। डॉलर शतक मार देगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता अंधभक्तों को, क्योंकि अगर ये अनाज खाते या बाजार से सामान खरीद कर लाते तो इनको फर्क पड़ता। अब इनको क्या फर्क पड़ेगा? ये खाते तो गोबर है, पीते मूत्र, वो इनको अवेलेबल हो ही जाता है। लेकिन अगर यही हालात रहे ना, जिस तरीके से सर्वे कर रहे हैं, आपके पास 4 जानवर है तो टैक्स लगेगा, एक जानवर रखो। अगर घर में कुत्ता भी तो दूसरा जानवर नहीं रख सकते। तकरीबन घरों में आजकल तो कुत्ते ही होते हैं। वो पहले ही बताया था आपको, कुत्ते और मुडेर, इनकी तो संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कुत्तों के बारे में कोई फैसला होता बड़ी जल्दी हो जाता है, एक ही दिन के अंदर फैसला हो जाता है। इंसानों का फैसला कई सदियां बीत जाती है, लेकिन फैसला नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है भाई सबूत लेके आओ, अमरपाल सिंह के खिलाफ क्या सबूत है? कोई सबूत नहीं। केंद्र सरकार ने मना कर दिया, सूबा सरकार ने मना कर दिया, भंडा बुचड़ा की सरकार ने मना कर दिया। कोई सबूत होगा तभी तो लेके आएंगे ना। लेकिन बड़े कमाल की बात है कि लोग लगे हुए हैं। दूसरे जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है भाई इनको जमानत लागू है। पंजाब सरकार बोल रही ना जी, पंजाब का माहौल खराब हो जाएगा। बड़े कमाल की बात है, फिर भी लोगों की समझ में नहीं आ रही, आंखें नहीं खुल रही आपकी। आप लोग पता क्या है, सिर्फ बर्शियां मनाने जोगे हो, मोमतियां उठाने जोगे हो। ये सच्चाई है। आपकी आंखें नहीं खुलनी। क्या कब खुलेंगे आपकी आंखें? बस कोई फेसबुक के ऊपर कोई दो चार इधर उधर की बातें बोल देता है, गुरुओं की तारीफ कर देता है, सिखों की तारीफ कर देता है, उस वीडियो को शेयर करने में लगे हो रहते हैं। कभी आपने सोचा आराम से बैठ के? लड़ने वाले बस मुट्ठी भर लोग होते हैं, लेकिन आप उन लड़ने वालों का साथ नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आपकी मानसिकता इस टाइप की हो चुकी है सोशल मीडिया देख देख के। कम से कम लड़ने की, अड़ने की, खड़ने की जो बात कर रहे हैं उनके साथ तो खड़े हो जाओ। साथ नहीं खड़े हो सकते, उनकी टांग तो मत खींचो। मेरे पास दुनिया भर के आप लोग फेसबुक के वो लिंक भेजते रहते हो। सच्चाई बताऊं, मैंने आज तक किसी लिंक को देखा ही नहीं खोल के, क्योंकि फेसबुक के लिंक मैं कभी खोलता ही नहीं। फेसबुक के ऊपर तकरीबन वीडियो एआई जनरेटेड डाले जाते हैं। बताओ उनका क्या करोगे? एआई जनरेटेड वीडियो आपको लगता हो बस भाई फलाने ने तो ये बोल दिया, गुरुओं के बारे में ये बोल दिया, पंजाब के बारे में ये बोल दिया, वो एआई जनरेटेड वीडियो होते हैं। आपको पहली बात तो पहचान करनी होती है एआई जनरेटेड वीडियो कौन सा, ओरिजिनल वीडियो कौन सा है। ये आपको पहचान ही नहीं है तो फिर आप कैसे बात करोगे? सबसे बड़ी बात ये, आप बात कैसे करोगे, आपको पता कैसे लगेगा? बस लग जाते हैं अंधाधुंध, शेर 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 शेर, फलाने ने ये बोल दिया, सिद्धू मूसेवाला ने के लिए, दीप सिद्धू के लिए, ये उसके लिए, वो वीडियो मेरे पास शेयर करने पर लग जाते हो। भाई मैं नहीं देखता वो लिंक खोल के, बिना बात के लिंक हम नहीं खोलते, ना ही चेक करते। सच्चाई है ये, आप लोगों को आज बता दिया। बिना बात के लिंक मत भेजा करो। फिर लास्ट में जब किसी को ब्लॉक कर देते हैं तो वो ऐसे मैसेज करता है फिर वो सोशल मीडिया पर, मेरे को ब्लॉक क्यों कर दिया? और ना ब्लॉक करें तो क्या करें भाई? भाई याद के लिंक भेजेगा तो क्या करेंगे? क्योंकि तीसरे दिन तो सरकार मेरा व्हाट्सएप बैन कर देती है 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए। अब कितना व्हाट्सएप बैन करवाऊं भाई मैं अपना? कभी मेरे फेसबुक आईडी उड़ा देती है, कभी जीमेल आईडी उड़ा देती है। एक तो ये पीछे वैसे ही पीछे लगे हुए हैं अंधभगत गोबर खाने। लेकिन डरो मत गोबर खानो, तुम्हारी तो ऐसी लंका लगाते रहेंगे। एक चीज को बंद करोगे दूसरी ओपन कर देंगे, दूसरी को बंद करोगे तीसरी ओपन कर देंगे। छोड़ेंगे तुम्हारे को फिर भी नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, फिर राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।